यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के बाद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। क्या मीनाक्षी शर्मा के अरुण राय से पहले 9 और थाना प्रभारियों से संबंध थे? साल 2019 में सिपाही बनी मीनाक्षी शर्मा इतना आलीशान लाइफ कैसे जीने लगी? कितने अफसरों ने मीनाक्षी शर्मा को गोल्ड और महंगे मोबाइल गिफ्ट किए थे? घर में एसी, हाथ में एप्पल का मोबाइल, महंगे गहने और कपड़े एक सिपाही के पास कहां से आया? मीनाक्षी के जाल में फंसने वाला पहला शख्स सिपाही मोहित फोकर ही था या फिर उसने अपने जाल में किसी को और भी फंसाया था? मीनाक्षी शर्मा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे यूपी पुलिस के दामन भी दागदार हो रहा है। जालौन से लेकर लखनऊ तक एसएचओ अरुण राय की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मीनाक्षी शर्मा को लेकर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे यूपी पुलिस की बदनामी हो रही है। अब तो मीनाक्षी के व्हाट्सएप चैट से जो राज खुल रहे हैं उसने तो यूपी पुलिस के लिए और परेशानी पैदा कर दिया है। मीनाक्षी ही जालौन थाने की असली थानेदारनी थी और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी वही लगाती थी। एक और जानकारी सामने आई है जिसमें मीनाक्षी ने कुछ और पुलिस कर्मियों को अपने प्यार के जाल में फंसा चुकी थी। यहाँ तक कि इस चक्कर में थाने के अंदर ही पुलिस कर्मियों के बीच फायरिंग तक हो चुकी है। बता दें कि जालौन में यूपी पुलिस की गाड़ियों की सायरन के बीच एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो प्यार की आड़ में मौत की साजिश बन गई। ये साल 2023 का अंत था जब कोच कोतवाली में नई सिपाही मीनाक्षी शर्मा का ट्रांसफर हुआ। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के अहमदपुर उर्फ दादूपुर गांव से आई ये युवती शुरू से ही अपनी तेज आंखों और चालाक मुस्कान से सबको चौंकाती थी। गांव वाले उसे शेरनी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शेरनी कितने जाल बुन चुकी है। 2019 में यूपी पुलिस में भर्ती होते ही उसने अपना खेल शुरू कर दिया था। साथ ही पुलिस कर्मियों को अपनी नजदीकियों के जाल में फंसाना, ब्लैकमेल करना और मोटी रकम वसूलना। पीलीभीत में तो उसकी वजह से थाने के अंदर ही गोलियां चल गई थी जब 2 सिपाही उसके चक्कर में आपस में भिड़ पड़े। लेकिन ये बातें पुलिस की चारदीवारी में दब गई, बाहर की दुनिया को पता नहीं चला। कोच कोतवाली में एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय थे, जो एक ईमानदार लेकिन अकेला अफसर जिसकी जिंदगी ड्यूटी और परिवार के बीच सिमटी हुई थी। पत्नी माया और बच्चे दूर शहर में रहते थे और अरुण अक्सर अपने सरकारी आवास में रातें अकेले गुजारते। मीनाक्षी का आगमन जैसे एक तूफान था। ट्रांसफर के कुछ ही हफ्तों में वो अरुण के करीब आ गई। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। ड्यूटी के बाद चाय की दुकान पर मुलाकातें, फिर फोन कॉल्स और धीरे धीरे वीडियो कॉल्स। अरुण जो कभी प्यार की कमी महसूस करता था, मीनाक्षी की मधुर बातों में फंस गया। लेकिन ये प्यार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश। मीनाक्षी जानती थी कि अरुण जैसे अफसर उसके लिए बड़ा शिकार है। वो बिना वर्दी के थाने आने लगी, महंगे कपड़े पहनने लगी, लेटेस्ट स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगी। यहां तक कि ड्यूटी रोस्टर तय करने का फैसला भी उसके हाथ में आ गया। थाने के दूसरे सिपाही फुसफुसाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। साल 2024 आते आते उनकी एक करीबियां थाने की दीवारों से बाहर फैल गई। मीनाक्षी ने अरुण को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके पास वीडियो थे, मैसेज थे जो अरुण की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। वो पैसे मांगती और अरुण देता जाता, लेकिन तनाव बढ़ता गया। मीनाक्षी की 8 फरवरी 2026 को शादी तय हुई थी और वो शादी का खर्चा अरुण से मांग रही थी। अरुण खुश नहीं थे। हाल ही में मीनाक्षी ने अपना जन्मदिन परिवार के साथ मेरठ में मनाया था, बिना उसे बताए। फोन पर झगड़े होते, वीडियो कॉल्स में गुस्सा फूटता। अरुण को लगता कि वो एक जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। थाने में अफवाहें उड़ने लगी कि मीनाक्षी ने कई और पुलिस कर्मियों को भी फंसाया है। जालौन पुलिस में हड़कंप मच गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। बड़े अधिकारियों को शक हुआ तो मीनाक्षी को डायल 112 में शिफ्ट कर दिया गया और अरुण को पूरी कोतवाली का चार्ज। लेकिन संपर्क टूटा नहीं, रातें अब भी मिलन की होती। फिर आई वो खौफनाक रात 6 दिसंबर 2025। मीनाक्षी सीधे मेरठ से जालौन पहुंची, अरुण के सरकारी आवास पर। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था कोई नहीं जानता। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। मीनाक्षी चिल्लाती हुई बाहर निकली। साहब ने खुद को गोली मार ली। पुलिस पहुंची। अरुण का शव फर्श पर पड़ा था, सर्विस रिवॉल्वर उसके हाथ में। लेकिन मीनाक्षी गायब हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। शक की सुई उस पर घूमी। क्या ये सुसाइड था या मर्डर? अरुण की पत्नी माया ने एफआईआर दर्ज कराई कि मीनाक्षी ने मेरे पति को मार डाला। पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन सस्पेंस यहां खत्म नहीं हुआ। एसआईटी गठित हुई और जांच में चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। मीनाक्षी के फोन से मिले मैसेज, वीडियो सब इशारा कर रहे थे कि वो ब्लैकमेलर थी। बरेली की पुरानी घटनाएं सामने आई, जहां उसके चक्कर में थाने में फायरिंग हुई थी। जालौन के कई पुलिसकर्मी घबराए। क्या उनका नाम भी सामने आएगा? मीनाक्षी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो चालाकी है। क्या वो निर्दोष है या एक मास्टरमाइंड?